Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सम बेसिक टर्म्स के साथ कि एक माइंडसेट सेट किया हमने वहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे ये टोटली किस पे बेस्ड है, कार्बन पे, राइट। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनली उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनली अगर मैं बात करूं CH4 मॉलिक्यूल की, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है कार्बन का, फर्स्ट दैट इज मीथेन, और ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, मीथेन होता है CH4। और आप इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते थे 10th क्लास तक, ये था 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पे आप लोग 2 डायमेंशनली ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। अब हम 3 डायमेंशन में इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ CH4, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास किस तरह के बॉन्ड्स हैं। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं CH4 के स्ट्रक्चर के लिए। एक हाइड्रोजन ये रहेगा, दिस विल बी द वन हाइड्रोजन ऐसे आता है, और एक हाइड्रोजन हमारा आता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन अरेंज होते हैं। अब इन बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जो हमने स्पेशली ये 2 चीजें बनाई है, दोनों डिफरेंट है। आपने शायद पहले देखा हो इस चीज को, आप लोगों ने शायद पहले ये चीज देखी हो। सो ये स्ट्रक्चर में है क्या बॉन्ड, ये एक ये बॉन्ड है, दिस इज सॉलिड wedge, the bond towards the observer। मतलब अगर हम 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल देख रहे हो, 3 डायमेंशन जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, उस 3 डायमेंशन में हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन ये हमारी तरफ होगा, और जो ये बॉन्ड होता है ये सॉलिड वेज है, और वो है हमारे पास डैश्ड वेज, बिकॉज उसमें डैश्ड है, डैशेस है, डैश वेज away from the observer। ये बॉन्ड जो है ये आपके विजिबल रहेंगे, ये टूवर्ड्स यू, दिस विल बी द बैकवर्ड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर आप इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो मैं आपको कुछ इस तरह से इसकी रिप्रेजेंट शो कर सकती हूँ। इस रिप्रेजेंटेशन में देखो, दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप इस जगह से देख रहे हो मॉलिक्यूल, तो ये बॉन्ड आपके लिए बैकवर्ड रहेगा, ये 2 बॉन्ड रहेंगे, आप कैसे भी इसको देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो, दिस इज द थिंग। तो जो बॉन्ड पीछे है 3 डायमेंशन अगर देखें, राइट, तो जो बैक साइड पे होगा वो वेज शेप में शो करेंगे, वेज बॉन्ड में, जो फ्रंट होगा उसको सॉलिड वेज में शो करेंगे, और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। अगर ये व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं आपको छोटी छोटी बॉल्स, दीज आर हाइड्रोजन्स, दिस इज अ कार्बन। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ये है 3 डायमेंशन बॉल एंड स्टिक मेथड मॉडल, ये आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मॉडल, राइट। आपको पेपर में इस तरह से देखना है 3 डायमेंशन व्यू। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको मैं ये 3 डायमेंशन व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ पे आप एक कार्बन लेते हो, उसके 4 बॉन्ड बनाए आपने 4 हाइड्रोजन के साथ, and this will be the CH4 methane molecule, right। अब आपने उस दिन बात की थी क्लासिफिकेशंस पर, जहाँ पे मैंने आपको टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बताई थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। आज मैं आपको उसकी फर्दर डिवीजन बताऊंगी, हर एक टाइप की एग्जांपल दूंगी, राइट। ये आपका था अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, बिकॉज इसके बाद मैं मॉलिक्यूल्स ही ड्रॉ करूंगी। मैक्सिमम टाइम हम 2 डायमेंशन ही यूज करते हैं और हम इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, राइट। ये चीज़ आप +2 क्लास में मेनली करते हो, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या है, सो दैट अगर आप
12th में करते हो तो आपको इसका बेनिफिट रहे, आपको याद हो। अब हम मॉलिक्यूल्स की टाइप्स करेंगे जिनका हमने उस दिन सिर्फ एक फ्लो चार्ट कवर किया था, राइट। सो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले टाइप करवाई थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, एसाइक्लिक और ओपन टाइप। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। So these compounds are also called as aliphatic compounds and consist of straight or branch chain compounds। यहाँ पे स्ट्रेट चेन रहती है या ब्रांचिंग रहती है, बट यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल इथेन, इथेन होती है CH3 ये आपने किया हुआ 10th में। जब हम फर्दर नॉमेनक्लेचर के रूल शुरू करेंगे तब फिर हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आइसोब्यूटेन की, ये भी आपने किया हुआ है। आइसोब्यूटेन, उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH3, जैसे कि ब्यूटेन, ये सारे हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद जो सेकेंड टाइप थी हमारे पास, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज रिंग चेन कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स। So alicyclic means aliphatic cyclic compounds which contain carbon atoms joined in the form of a ring. Sometimes atoms other than carbon are also present in the ring, and examples are cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane। ये है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जहां पे हमारे पास क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दीज कंपाउंड exhibit the properties similar to those of aliphatic compounds। एलिफेटिक कंपाउंड्स आपने अभी इससे पहले किया था, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो कंपाउंड्स जहाँ पे स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांचिंग होती है, तो उन्हीं चेन्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एलिसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बनते हैं। आफ्टर दिस आपने उस दिन पढ़ा था जो हमारे पास डिवीजन रहती है मॉलिक्यूल्स की, एक आपने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स। After aromatic compounds, so aromatic compounds are special type of compounds. These compounds include benzene and other related ring compounds। यहाँ पे जितनी भी रिंग्स आएंगी जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा साथ में और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स होगी, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और मूवमेंट होगी डबल बॉन्ड्स की। और एलिफेटिक में हमारे पास डबल बॉन्ड्स ज़्यादा नहीं होते, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते उसमें, राइट, तो वो होते हैं एलिफेटिक। तो उसमें आपने दो टाइप्स पढ़ ली हैं, रिंग और ओपन चेन। अब है एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें आपने पढ़ा बेंजीन। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एक यूज बताती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आप ये कंपाउंड कितने ज़्यादा यूज करते हो। एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ वर्ड एरोमा। एरोमा का आपको अच्छे से मतलब पता होगा, एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो जहाँ से एरोमा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कोई परफ्यूम यूज़ करते हो, ओके, कोई सोप, कोई शैम्पू, कुछ भी, कोई भी केमिकल, और वी कैन से जितने भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उन सब में जितनी भी फ्रेगनेंस वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिन चीज़ों की आपको खुशबू आती है, राइट, दैट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड्स।
तो वो किससे बनी है? एरोमेटिक कंपाउंड से। आप उनके पीछे लिखी हुई जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चेक करना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वर्ड, राइट। या बेंजीन होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वहाँ पे। तो एरोमा इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो अब इसमें आपके पास एग्जाम्पल है वो कंपाउंड जिनके बीच में बेंजीन होगा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था शायद बेंजीन होता है ये चीज C6H6, राइट। तो इसके अलावा इसका ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर इसके ऊपर एक और हम कंपाउंड कंबाइन करवा दें तो वो बन जाएंगे बेंजेनॉइड। बेंजीन के ऊपर फर्दर एडिशन होगी NH2 की और इसका नाम होता है एनिलीन। ये भी है एरोमेटिक कंपाउंड। एक और कंपाउंड होता है दैट इज नेप्थलीन। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। और ये नेप्थलीन कुछ और नहीं है, वही है जो नेप्थलीन बॉल आप यूज करते हो अपनी कबर्ड्स में रखने के लिए, और हम जो वॉश बेसिन पे सिंक्स में यूज करते हैं, जो हमारी जो बैड स्मेल होती है रूम की और कपड़ों में से, उस चीज को रिमूव करने के काम आती है नेप्थलीन बॉल्स। ये थे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके बीच में बेंजीन होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन बेंजीनॉइड, जिनके बीच में बेंजीन नहीं होता बट स्टिल वो एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, इसमें पहली एग्जांपल है ट्रोपोलोन, और इसका स्ट्रक्चर देखना आप, यहाँ पे आपको 7 कार्बन शो करने हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना, अदरवाइज कार्बन कंप्लीट नहीं कर पाते हम चेन में। मैं आपको नंबरिंग करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गए 7 कार्बन हमारे पास टोकोलोन में, और साथ में यहाँ है डबल बॉन्ड O। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड जिसके बीच में बेंजीन नहीं है बट स्टिल इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा आपने पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं बट उनके बीच में कार्बन के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जनरली ये 3 एलिमेंट्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। फॉर एग्जांपल this is the first example, furan. Second is thiophene. Third example is, तो मैंने आपको तीनों ही एलिमेंट्स की एग्जांपल दे दी हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की होती है pyridine। तो ये जो 3 कंपाउंड है ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और वी कैन से कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, so heterocyclic compounds. After this we have next functional groups. कुछ फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने 10 तक पढ़े हुए हैं, कुछ हम अभी कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप में आपने जनरली जो ग्रुप पढ़े हुए हैं, ROH अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, हेलोअल्केन्स, यहाँ पे X लिख लेते हैं, और X कैन बी एनी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। तो हेलोअल्केन्स आ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो आपने और फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, ROR,
आपको मैंने जो फंक्शनल ग्रुप बताए हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में रहता है OH ग्रुप प्रेजेंट, राइट। और जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो एडिशनल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अल्केन थी, वी हैव मीथेन। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आज हमने सबसे पहले स्टडी किया CH4। अगर इस CH4 को हम ड्रॉ करें 2 डायमेंशन, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसकी जगह पे जब हमारे पास इस H की जगह पे जब हमारे पास OH आ जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है CH3OH, तो ये बन गई मिथेनॉल। तो हुआ क्या, मीथेन में अल्कोहल ग्रुप डालने से वो जो उसका फंक्शन है वो टोटली चेंज हो गया, राइट। तो इनको हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको मैंने अल्कोहल बता दी, मेन एल्डिहाइड बता दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास, फिर से यही एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये चीज आती है। तो हमारे पास हुआ क्या, कार्बन हमें पता है 4 वैलेंसी 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए और 2 हाइड्रोजन आ गए, तो HCOH, ये हो गया मिथेनॉल। बाकी इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम IUPAC करेंगे नोमेनक्लेचर। इसके अलावा मैंने आपको एसिडिक ग्रुप बताया, तो एसिडिक ग्रुप में हमारे पास क्या होगा, ये चीज आ जाएगी, तो ये बन गया फंक्शनल ग्रुप COOH, सो इट विल बी द एसिड। ये 3 मेन फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड। एक आप पढ़ोगे कीटोन। कीटोन में क्या होगा, इसमें हमें एक से ज्यादा कार्बन चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर ये है 3 कार्बन है, तो ये बनेगा कीटोन, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। जो मेन डिटेल रहेगी पूरे ग्रुप की वो हम नोमेनक्लेचर में ही करेंगे। ये आप जनरल सा एक याद रखना, बिकॉज ये 3-4 जो फंक्शन ग्रुप है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनके बिना आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे, स्पेशली +1 क्लास की। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा आज के लिए, दैट इज होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज आप लोगों ने 10th में भी करी हुई है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं ये ज्यादा फास्ट नहीं करवाऊंगी ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको भी चीजें समझनी है, राइट। तो इसको अच्छे से समझना, और जो चीज नहीं पता लग रही है आप पूछ सकते हो। हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमो मीन्स सेम, जो आपको मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था जब हमने होमोजीनियस रिलेशन पढ़ा था, जो सेम होगा। तो होमोलोगस मीन्स सेम, वो सीरीज, वो यूनिट जो रिपीट हो रही है और वो सेम यूनिट है, राइट। जैसे हमारे पास मैंने अभी आपको एक लिख के दिया था CH3 CH2 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 CH3। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन आए, 5 कार्बन है, और यहाँ पे ये जो CH2 यूनिट है ये रिपीट हो रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट रिपीट हो रही है 3 बार वो CH2 है। ये CH3 रिपीट नहीं हो रहे, CH2 रिपीट हो रहा है। So this CH2 is the homologous series or unit of this compound here in case of pentane, जो यहाँ पे है C5, right? So homologous क्या होती है series? A group or series of organic compounds each containing a characteristic functional group forms a homologous series, and the member of the series are called as a homologies. ये है होमोलोगस, जो CH2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। The member of homologous series can be represented by the general formula, and successive members differ from each other by the molecular formula of CH2. इसी चीज का चेंज आ रहा है, तो ये है होमोलोगस सीरीज। इस कंपाउंड के लिए there are number of homologous series of organic compounds. Some of these are alkanes, alkenes, alkynes, alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alkanals, alkanones, alkanoic acid,
एमीन्स एक्सेट्रा, इनके बारे में हम नॉमेनक्लेचर में डिटेल में कवर करेंगे। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्केन आप चैप्टर 4 में कर चुके हो, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी रही थी, यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनते थे, जनरली sp3 रहती थी, यहाँ पे जनरली sp2 और ये sp हाइब्रिडाइजेशन रहती थी, राइट। हेलो एल्केन मैंने आपको भी बताया, जहाँ पे हेलोजन्स आ जाएंगे, एल्केनल्स यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा, देन कीटोन आ जाएंगे, देन एसिडिक ग्रुप आ जाएगा, और ये एमीन होता है NH2 ग्रुप। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए ऑर्गेनिक करने के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में अगर आपको फंक्शनल ग्रुप याद नहीं है तो आपको रूल्स अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए आज के लेक्चर में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, और ये होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताई है, जिससे आपको एक हेल्प रहेगी कि हम कौन से कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। बिकॉज आज आपको मैंने हर कंपाउंड की एक एक दो एग्जांपल दे दी हैं, जिससे आपको ये याद रहेगा कि अगर हम अल्केन बोल रहे हैं तो वो क्या है, अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब है। बिकॉज ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप जब छोटे थे तो अगर आपको ABC ना कराई जाती तो अभी आप लोग जो लिखा हुआ वर्ड, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप रीड नहीं कर पाते। सो यू आर एबल टू रीड दिस बिकॉज आपको इंग्लिश जब करवाई गई, सिखाई गई ABC, तो आपको स्टार्टिंग से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई। ओके, उसी तरह से ऑर्गेनिक है जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है, रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट समझना है चीज़ों को। जैसे इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब क्या है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में और समझने में काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। सो आई होप आपको ये ऑर्गेनिक समझ में आ रही है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम you can write in the comment section. So next lecture we will cover the nomenclature. Till then keep learning. See you in the next lecture. Don't forget to subscribe my channel, share it with your friends. Thank you. Keep learning. Bye bye.